तो गांव वालों ने कहा महाराज ये पापी मुक्त हुआ तो मैं कैसे मैं नहीं मुक्त हुआ, मेरे लिए विमान कैसे आया। अच्छा ये सवाल तो सबके मन में आता होगा कि जब भागवत का विधान है तो मेरे लिए मोक्ष क्यों नहीं आया। देखो जिसके नाम का संकल्प होता है, जैसे जो कथा के यजमान होते हैं, अब जैसे यहाँ सब यजमान है, कोई एक तो है नहीं, पूरा गांव यजमान है, तो जो नुकसान होगा जो फायदा होगा सबको मिलेगा। और भागवत कथा में एक परीक्षित रूप में होता है, वो परीक्षित के लिए संकल्प किया जाता है, तो उसका लाभ और सबके लाभ में अंतर है। तो कहते हैं कि गांव वालों ने कहा कि मैं फिर से कथा करूंगा, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वही गति चाहिए जो धुंधकारी को प्राप्त हुई है। दोबारा शुरू हुई कथा, और जब दोबारा कथा शुरू हुई तो धीरे धीरे कृपा होने लगी भगवान की। तो मेरे मन में भी सवाल आते होंगे कि मैं भी ऐसा क्या करूं, इस कथा को कितनी बार सुनूं कि मेरा भी मोक्ष हो जाए, मेरी भी सद्गति प्राप्त हो जाए। तो विद्वान कहते हैं कि सदा श्रव्या श्रीमद्भागवती कथा, भगवान की कथा को सदा श्रवण किया जाए। तो बोले मेरा मोक्ष कब होगा, तो बोले भागवत रसमालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक भगवान की कथा सुनो। तो बोले क्या पूरी जिंदगी कथा ही सुनते रहे। तो बोले नहीं, एक कथा से भी विमान आ सकता है। कैसे, जब व्यक्ति के जीवन से अहंकार नष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में विमान आ जाता है। लेकिन अहंकार भैया भगवान का आहार है। किसी किसी को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मुझे अहंकार नहीं है, मुझे अहंकार है ही नहीं है। अब ये भी तो अहंकार है। तो अहंकार जब रावण का नष्ट नहीं हुआ, रावण के गुरु जी का नाम आप लोग जानते ही होंगे। रावण के गुरु जी हैं शंकर भगवान। तो किसी ने रावण से कहा जाओ शंकर भगवान तुम्हारे गुरु हैं, प्रणाम कर लो, तो गुरु जी तुमको उठा देंगे और ऊंचा उठा देंगे। उसने कहा हम गुरु जी के पास क्यों झुके, हमारे गुरु जी के 5 सिर हैं, हमारे 10, उनका नाम पंचानन, हमारा नाम दशानन, गुरु जी से डबल तुम पहले ही हैं। गुरु जी के चरणों में झुका है, और जो शीश गुरु जी के चरणों में नहीं झुकता है उसकी बड़ी कोई दशा होती है। अंगद जी ने झुका दिया रावण के उस घमंडी सिर को। कहना यह चाहता हूं, एक जगह में कहीं गया तो टेलीविजन पे किसी कथा आ रही थी, तो जजमान के साथ हम बैठे चाय पी रहे थे, तो हमने कहा देखो बहुत बढ़िया है और कथा चल रही है। तो अरे गुरु जी अरे उनको मत देखो, मेरी बदौलत है। तुमने तुम्हारी बदौलत, अरे हाँ आस्था पे संस्कार पे। तुमने कहा तुमने कौन सी कृपा की कथा, तो ये कह रहे हैं। तो बोले पैसा तो मैंने खर्च किया तभी तो ये संस्कार पे और आस्था पे चल रहे हैं। तो हमने कहा त्रेता में एक रावण था जो गुरु जी के काम उसकी बदौलत चलते थे, और कलयुग में तुम चेला बने हो जो तुम्हारी बदौलत गुरु जी ऊपर उठे। वैसे की घरन तक वो आवाज नहीं आवत रही, काल की आवाज आ रही घरन में मने ज्यादा है रहा। ये देखो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
राधे कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव से बुंदकारी का मोक्ष हुआ और इसके आगे की कथा में महाभारत का पावन चरित्र है। महाभारत की जो नित्य भागवत की महाभारत की कथा पढ़ता है उसके घर में महाभारत हो जाता है, बड़ा गलत है। जिसके घर में प्रातः महाभारत और दोपहर में श्री राम कथा और रात्रि में श्री कृष्ण कथा पढ़ी जाती है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आचरणों की कथा है भागवत में, संस्कारों की कथा है महाभारत में, जहां पर धर्म सिखाया जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस रणभूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया जहां युद्ध में भी धर्म है। और आज तो सारे युद्ध धर्म में है, एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है, एक तरफ भगवान की सेना है एक तरफ भगवान खुद हैं। और मैं तो ये कहता हूं जिनके जीवन का रथ का सारथी भगवान कृष्ण होते हैं, विजय उन्हीं की होती है। अच्छा देखो, महाभारत केवल एक बात में हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन से निवेदन किया गया, और भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन इस महाप्रलयंकारी महासंग्राम को होने से आप रोक सकते हैं। बोले कैसे? तो बोले पांडवों ने कहा है कि मुझे पूरा हस्तिनापुर नहीं चाहिए, मुझे 5 गांव दे दोगे तो भी मैं अपना जीवन बसर कर लूंगा, और एक आधा गांव भी और भी कम चलेगा। और दुर्योधन ने कह दिया, महाराज तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर भी भूमि दुर्योधन नहीं देगा। अगर 5 गांव दे दिए होते तो महाभारत ना होता। घमासान युद्ध हुआ, उस घमासान भीषण युद्ध में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, और दुर्योधन के सारे भाई मार दिए गए। भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन का जंघा भेदन कर दिया गया। उस रणभूमि में हाहाकार मचा है, दुर्योधन बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे और दुर्योधन से कहा, राजन युवराज तुम्हारी ताकत देखी है मैंने, तुम्हारा बल पराक्रम देखा है मैंने, बड़े बड़े शूरवीरों का पसीना निकल जाता था जब तुम रण कौशल में गदा लेकर चलते थे, और आज ये आपकी दशा देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे पता है आप रोते क्यों हैं। दुर्योधन ने कहा, क्या समझे तुम, हम क्यों रोते हैं? बोले तुम इसलिए रोते हो कि तुम भी अब मरने वाले हो, अपनी मृत्यु से चिंतित और भयभीत होकर तुम रो रहे हो। दुर्योधन का जवाब सुनिएगा, वही आज संसार में फैला पड़ा है। तो बोले सुनो, मैं अपनी मृत्यु से परेशान नहीं हूं। बोले फिर? का मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि मेरे दुश्मन के 5 भाई जिंदा हैं और मेरे सारे भाई मर गए, मुझे इस बात की चिंता है। हम न रोते, अगर पांडवों में से कोई एक भी मर जाता तो मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलती। ये क्या है? ये ईर्ष्या है। आज भी तो ईर्ष्या है। पड़ोसी ने रातों दिन मेहनत करके कितना कमाया है, किस तरह से उसने पैसा कमाया है, लेकिन जब उसका घर बन जाता है तो पड़ोसी खाना नहीं खाता कि तो घरों बनवा लिए हम, और तो ये भी पक्के घर में रहने लगे। अरे फ्रीजो ले आए, ये तो बड़ा नौटंकी बाज आदमी है। अब बताओ, डेवलप वो कर रहे हैं, खाना ये छोड़ रहे हैं।
ईर्ष्या छोड़िए, उसके पास जाकर बैठिए कि भैया तुम्हारे पूर्वज किसी लायक नहीं थे, तुम भी किसी लायक नहीं थे, ऐसी कौन सा काम किया तुमने जो तुम्हारे पास पैसा आ गया, मुझे भी कोई सूत्र बताओ। तो वो खुद ही बताएगा, भैया तुम 24 घंटा में 12 घंटा 16 घंटा सोते थे, हम 3 घंटा सोए हैं, बड़ा मेहनत करके पैसा कमाए हैं, तो तुम भी थोड़ा मेहनत करो, तुम भी पैसा लाओ, तुम भी पैसा कमाओ। लेकिन नहीं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मैं सूरदास बन जाऊं, मैं अंधा बन जाऊं तो बन जाऊं, लेकिन पड़ोसी की आंख फूट जाए, ये ईर्ष्यालु आदमी। तो बोले कि मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे 99 मरे, मुझे चिंता नहीं, अगर पांडवों में एक मर जाता तो मुझे थोड़ा सा राहत मिलती। द्रोणी ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे शत्रु पक्ष के भाइयों के 5 शीश काट के ले आऊंगा, चाहे धोखे से ही। और कथा आती है कि भगवान तो पांडवों को लेकर अलग चले गए, लेकिन पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र हैं, और पांडव समझ करके द्रोणी सोते हुए 5 बालकों का शीश काट के दुर्योधन के पास लाया। बोले राजन, जिस पांडवों का तुम बाल बांका नहीं कर पाए, हम 5 का शीश काट के लाए हैं। दुर्योधन हंसा और कहने लगा इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कृष्ण है। और जब पोटली खोला, दहाड़ कर चिल्लाया, खूब रोया दुर्योधन, और कहने लगा दोनों हाथ ऊपर उठा के कि संसार के लोगों सुनो, अब तक मैं मरता तो लोग कहते कि भीमसेन की गदा से दुर्योधन की मृत्यु हुई, लेकिन अपने गुरुजी के पुत्र से कहा मुझे मारने वाले भीम नहीं है, अब मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हो रही है। तो बोले मेरे कारण क्यों? तो कहा इन्हीं बालकों की वजह से मुझे पिंडदान मिलता, यही मुझे पानी देते, यही मुझे अग्निदाह संस्कार करते, और तुमने पिंडदान करने वाले मेरे पांडवों के पुत्रों को मार दिया, तुमने बहुत पाप किया है। और कहते हैं ऐसा कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए। और जब द्रौपदी जी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मार दिए गए, तो करुण क्रंदन करने लगी। द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे, अर्जुन के साथ भगवान गए, और जिसको भगवान ढूंढना चाहे वो कहां भग सकता है। भगवान ने द्रोणी को पकड़ लिया और द्रौपदी के पास लाके खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा बहन तुम जो सजा दो बताओ, मैं इनको वो सजा दे। आज वाली होती तो जानती क्या कहती, आज वाली द्रौपदी इका मुंह नोच लियो पकड़ के हत्यार, आज वाली तो यही कहती ना। अब कोग लेकर तुम खाली एक चट्ठा मार दियो तो उनकी माता ने यहाँ काफी मिल जाए आड़े उठे तो मसक दियो ने कहा। द्रौपदी जी से भगवान ने कहा कि तुम जैसी सजा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। गाएंगे थोड़ी, बोलो इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। द्रौपदी जी का आप विचार देखिए। द्रौपदी जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, भीम ने कहा प्रभु इसको छोड़ो, मैं एक ही गदा से इसको पृथ्वी तक पहुंचा दूंगा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा लाओ इसको नाम निशान मिटा दो। भगवान ने कहा यह फैसला द्रौपदी जी करेंगी। और द्रौपदी जी का आप विचार देखिए, द्रौपदी जी कितनी विचारवान है।
कितनी त्यागपूर्ण महिला है। द्रौपदी जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरु जी का इकलौता पुत्र है, गुरु जी गुरुमाता है, गुरु जी तो है नहीं, और मेरी गुरुमाता का इकलौता बेटा है। मेरे तो 5 पति हैं, अगर 5 पुत्र खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, पुनः पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे 5 पति विद्यमान हैं और ये मेरी माता है, और गुरुमाता का ख्याल रखने वाला इकलौता बेटा है, इसलिए बुढ़ापे की सेवा करने वाला इनका बेटा है। इसलिए प्रभु आप एक काम करो, इसको तेजहीन कर दो, इसकी मणि निकाल लो और इसको जाने दो। और जब इसको मणि निकालकर मणिहीन कर दिया। एक बात और बता दूं, ये द्रोणाचार्य की ये अश्वत्थामा की कथा नहीं है, आप सबकी है। जो व्यक्ति जीवन में कोई बुरा कर्म करे और समाज में थू हो जाए उसकी, माने समाज के सामने जब किसी की बेइज्जती हो जाए और वो व्यक्ति को मार दिया जाए जान से, तो कम दंड है, और व्यक्ति को अपमानित कर कर छोड़ दिया जाए ये बहुत बड़ा दंड है। ये जितनी बार अपने कुकर्मों का याद करेगा उतनी बार मरेगा। दुनिया में सबसे काली वस्तु जानते हैं क्या है? हाँ, काजल से भी काला है। इसको आप दिमाग की मेमोरी पे नोट कर लीजिए। दुनिया में सबसे काली चीज है कलंक। क्यों मैं बताऊं? अगर कपड़े पे कोई दाग लग जाए तो आला लगा के, पेट्रोल लगा के, नींबू लगा के छुड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी के चरित्र पर दाग लग जाए, किसी के जीवन में कलंक आ जाए, तो वो कलंक नहीं मिट सकता। दुनिया का कोई साबुन नहीं जो कलंक की काली को मिटा दे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर पल हर क्षण अपने लगने वाले कलंक से बचा रहे, और कलंक लगने में देर नहीं लगती, सावधानी हटी दुर्घटना। आप लोग चिंता ना करें, मात्र 20 मिनट समय बचा है, बिल्कुल कथा फिक्स टाइम समाप्त होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मणिहीन कर दिया द्रोणी को, लेकिन याद रखना, जब कोई व्यक्ति का समाज अपमान करती है तो वो व्यक्ति घायल शेर बन जाता है। मौका पाते ही अगर उसका चल जाए तो पूरे गांव में पेट्रोल डाल के आग लगा दे। द्रोणी को जब मणिहीन कर दिया गया तो द्रोणी ने संकल्प किया कि तुम्हारे वंश के परंपरा का मैं अंतिम फूल, उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मैं मार दूंगा। और कहते ब्रह्मास्त्र चला दिया उस द्रोणी ने, और वो ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ में गया तो उत्तरा चिल्लाई, प्रभु को चिल्लाई, हे प्रभु, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। उत्तरा पुकार उठी भगवान को, प्रभु
तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा कर तेरे, मैं तो आन पड़ा कर तेरे, मैं तो आन पड़ा कर तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। ए सरकार मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया। मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। आओ कर ले, आओ कर ले दूर अंधेरे, घन श्याम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हरि बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया इन्होंने लिए कुर्सी की व्यवस्था करो। मित्रा के गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा किया। परीक्षित जी का जन्म हो गया। 5 पांडवों को लेकर के भगवान पर्वतारोहण की तरफ गए और इस कलियुग के प्रथम राजा श्री परीक्षित जी को बनाया गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी जब पैदा हुए तो उनका नाम था विष्णुराज। और कथा आप जानते हैं कि शिकार करने जा रहे थे, आखेट करने। लेकिन कलयुग का समय हो रहा है। कलयुग हाथ में लिए मूसल, बैल की 3 टांगे तोड़ चुका है। बैल माने धर्म। गैया को इतना मारा है कि गैया डकर रही है। अगर ऐसे कर दे तो और बढ़िया है ना। बढ़िया कैमरा चल रहा है, कैमरा ऑपरेटर चाहे जा बैठे। कभी कभी मैंने देखा है, अरे भगवान, अब हंसने वाली बात है। एक बार गए थे वहां छोटे वाले के साथ, वहां क्या बोलते हैं, जनरेशन मिश्र पार्क। तो जहां तो जनरेशन मिश्र पार्क में गए तो एक पुतला है वहां, पुतले के साथ। और पुतले के साथ सेल्फी लगी, फिर फेसबुक पे डीपी लगी, व्हाट्सएप पे डीपी लगी। कई इतने शौकीन है कि वास्तविक सलमान खान के पास नहीं पहुंच पाते, तो कोई बढ़िया फोटो देखते तो उन्हीं के साथ सेल्फी पे जूम करके ऐसा सेट करते हैं सलमान, अपने के सलमान खान इनके अपनी मम्मी के चल। Subscribe now for more videos.